नमामः शारदां देवीं सर्वाभीष्टप्रदायिनीं नाट्यनाथं विश्वनाथं तन्नुमः शाश्वतं शिवं विशालं भारतं वर्षं विशालम् आर्यसंस्कृतिं सर्वाधारं संस्कृतं च प्रणमामि पुनः पुनः। नाटकस्य चूड़ामणि संस्कृत संस्थानस्य इमे बटुकाः श्री शंकराचार्य मंडलमिश्र मध्ये जातस्य शास्त्रार्थस्य संक्षिप्त रूपं प्रदर्शनं कुर्वन्ति। तो आइए आपको आज से 1400 वर्ष पूर्व के काल में लेकर चलते हैं। पितृपक्ष में माहिष्यमती सहरसा पूर्व मीमांसा अर्थात वैदिक कर्मकांड के पुरोधा मंडल मिश्र का निवास स्थान बाल सन्यासी शंकर अवतार शंकराचार्य अपने कुछ शिष्य अनुयायियों के साथ बात भिक्षा मांगकर शास्त्रार्थ के लिए बैठे हैं। मध्य में मंडल मिश्र की विदुषी पत्नी उभय भारती जो सरस्वती स्वरूपा है शास्त्रार्थ की न्यायाधीश बनकर विराजी है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, शेष सब मिथ्या है। यह ज्ञान ही मुक्ति है। इसका यह मेरी प्रतिज्ञा है कि अद्वैत सिद्धांत निश्चित है। इसे सिद्ध करने में यदि मैं पराजित होता हूँ तो मैं भगवा वस्त्र त्याग कर श्वेत वस्त्र धारण कर लूंगा और इस जय पराजय करने में आपकी विदुषी पत्नी करेंगी। वेदों का कर्म कांड ही सत्य है, उपनिषद नहीं। वेदों का कर्म विपाक ही इसका प्रमाण है। अतः कर्म ही मुक्ति है। मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि मैं पराजित होता हूँ तो मैं भगवा वस्त्र धारण करके सन्यासी बन जाऊँ। मैं न्यायाधीश बनने का अनुरोध स्वीकार करती हूँ एवं घोषणा करती हूँ कि प्रतिदिन पुष्पमाला दोनों शास्त्रार्थियों के गले में डाली जाएंगी। जिसकी माला पहले सूखेगी वह उस दिन का पराजित शास्त्रार्थी होगा। यह स्वतंत्र वाक्य नहीं, यज्ञादि
गतिविधियां कर्मकांड में है और आदित्य युग का आदि वाक्य किसमें है? यह भी कर्मकांड में है। तो आपके अनुसार ये दोनों विधि वाक्य हैं, परंतु तत्वमसि तो ज्ञान कांड में है। इसे विधि वाक्य का अर्थात कर्मकांड का अंग कैसे कहा जा सकता है? जी नहीं कहा जा सकता। तो यह सिद्ध होता है कि तत्वमसि वाक्य जीव और ब्रह्म के एक होने का निरूपण करता है। प्रमाण का निश्चय सफलता से होता है, प्रयास से नहीं। उपनिषद सिद्ध ब्रह्म में प्रमाण है। विजयताम विजयताम शंकराचार्यो विजयताम। इस प्रकार शास्त्र कई दिनों तक चलता रहा। श्री शंकराचार्य की जीत उनके कंठ में रोज जलती एवं ताजा रहने वाली पुष्पमाला बताती रही और न्यायाधीश बनी उभय भारती इन सब की साक्षी बनती रही। 21वें दिन शास्त्र कुछ इस प्रकार हुआ। जीव और ईश्वर एक है। यह एकता कहाँ दिखाई देती है? प्रमाण कहाँ है? कैसे माना जाए? यह रंग केसरी है। क्या कान यह सब कर सकता है? कान कान कैसे कह सकता है? कान क्यों नहीं कर सकता? रंग का प्रमाण काम दे सकती है, काम नहीं। प्रमाण की यही समझ यदि उपनिषद प्रमाण में लगाई जाए तो क्या होगा? तब तो उपनिषद सिद्ध ब्रह्म में प्रमाण सिद्ध हो जाएगा। विजयताम विजयताम शंकराचार्यो विजयताम। और इस ब्रह्म ज्ञान का कोई फल भी है? फल तो होगा ही। यदि जीव की ईश्वर से एकता सिद्ध हो गई तो फल आनंद स्वरूप ही होगा। तो क्या इस आनंद रूपी फल को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग जाना अनिवार्य है? नहीं, जब इतना मान रहे हैं तो यह बताइए कि स्वर्ग के फल एवं आनंद को प्राप्त करने के लिए यज्ञ आदि कर्म करने पड़ेंगे क्या? ना नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। जिस आनंद को पाने के लिए मैं यज्ञ आदि करके स्वर्ग जाना चाहता था, वह आनंद तो ईश्वर के एक अनुभव होते ही मिलने लगेगा। आनंद मैं ही हूँ, मुझ में ही आनंद है। इस ज्ञान के बाद मुझे कुछ भी कर्म करने के लिए रहा ही नहीं। ओहो, मेरा अंधकार मिट गया और अब ज्ञान नष्ट होकर आनंद हो रहा है। तो क्या मेरा कर्म करना अनुचित कर्म था? तो हे महात्मा, मुक्ति की प्राप्ति के लिए वैदिक कर्मकांड का कोई स्थान नहीं। ऐसा मैंने कब कहा? स्थान है। कर्मकांड का स्थान मोक्ष की जिज्ञासा बढ़ाने का द्वार है। मात्र द्वार है। अब जिज्ञासा प्राप्ति के बाद कुछ भी नहीं। अब आप बताइए वेदज्ञ, जिज्ञासा प्राप्ति के बाद क्या करना चाहिए? अलम गुरुदेव अलम, बस करे, मेरा अंधकार नष्ट हुआ, मुझे और अभी रचित न करे। पुनरपि जनानां पुनरपि मरणां पुनरपि जननी जठरे शयनां इह
संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदा गोविंदम भगवते संप्राप्ते संगीते काले मंडल मिश्र की पत्नी थी एवं शास्त्रार्थ की न्यायाधीश थी। उन्होंने एक नया पड़ाव ला दिया। हे महात्मन, अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर आपने आधी विजय प्राप्त की है। अपने स्वामी की पत्नी होने के कारण आपको मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित करना होगा, तभी आपकी जय पूर्ण विजय होगी। हे देवी, मुझे स्वीकार है। कुछ दिन और शास्त्रार्थ चला। विदुषी पराजित हो रही थी। प्रतिदिन पुष्पमाला विदुषी के गले से सूख रही थी, परंतु अंतिम प्रश्न जब नाम पर पूछा गया तो बाल सन्यासी उत्तर थे। देवी, मैं बाल सन्यासी हूँ, इसका मुझे ज्ञान नहीं, परंतु आप मुझे कुछ समय दें, मैं पुनः आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। हे महात्मन, मुझे स्वीकार है। काम क्रोधा विजयताम विजयताम शंकराचार्यो विजयताम। हे गुरुदेव, मैं आज से आपका शिष्य हुआ, मुझे मार्ग दिखाइए। भगवत गीता किंचित गीता गंगा जलम कणिका पीता संगीत
गोविन्द भज गोविन्द गोविन्दं भज मूढमते नामस्मरणा धन्यं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभुव्याप्य सर्वत्र सर्वैर्विहारान् सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले ननि ननि रक्षति निराकरणा उपस्थित गणमान्य व्यक्तियां, सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी भक्तगण हैं इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने नाटक को दर्शाया है। लेकिन इस पूरे नाटक से एक बात जो प्रतीत होता है कि हमारे भारतीय सनातन संस्कृति और सभ्यताओं को बरकरार रखना या फिर पकड़ रखना हमेशा से आसान नहीं था। इसके पीछे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारे शंकराचार्य जी एक ऐसे परम गुरु हैं जिन्होंने ये परंपरा को अभी भी पकड़ रखा है और आगे भी पकड़ रखने की उन्होंने ठान ली है। सो बहुत बहुत शुक्रिया सारे पठकगणों का। और इसी के साथ ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to state that we are being joined by yet again another prolific personality in the midst of us. I kindly request the team to please join us in felicitating Madam Reniki Bhuyaporma, the chairperson cum managing director, Prime East Entertainment Private Limited. Ladies and gentlemen, and she is also a very, very successful entrepreneur. It is a great pleasure, madam, to have you here with us this evening. Thank you very much. मैं बेहद आभारी है रेनिकी मैम की वो आई हमारे साथ और इस खूबसूरत जश्न में वो तशरीफ रखी। Well, ladies and gentlemen, इसी के साथ मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वे अपने भाषण प्रदान करें। अशोक सिंघल सर, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड इरिगेशन गवर्नमेंट ऑफिसर। मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पे आके अपनी भाषण प्रस्तुत करें। गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री अधोक्षानंद देव तीर्थ जी महाराज आज थोरात उपस्थित प्राइवेट टेलीविजन और सीएमडी श्रीमती रेनिकी भुया शर्मा বাইদেউ, गुवाहाटीर मेयर मृगेन शरणिया डांगरिया,
ত্ৰিপুৰাৰ অহা ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আৰু মঞ্চত উপস্থিত মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰী ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, গুৱাহাটীত মহাৰুদ্ৰ যজ্ঞৰ আয়োজন বহুত ভক্তিভাৱেৰে আয়োজন সমিতিয়ে কৰিলে আৰু গুৱাহাটীবাসীয়ে নহয় অসমবাসী এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা বহুত উপকৃত হৈছে। সময়ে সময়ে এই অনুষ্ঠানবোৰে আমাক সৎকৰ্ম কৰা, ভাল মাৰ্গৰে আগবঢ়াৰ প্ৰেৰণা যোগাই আহে। মই ভাবোঁ যে ধৰ্ম অকল কৰ্মকাণ্ডত আবদ্ধ হৈ নাথাকে। মানৱ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো অংগ, মানৱ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো ক্ৰিয়া, মানৱ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো চিন্তাৰ লগত ধৰ্মৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু আমি প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰিলে সমাজখন ভালকৈ চলিব, সমাজখন ভাল হ'ব, ৰাষ্ট্ৰ প্ৰগতিশীল হ'ব, ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱহাৰশালী হ'ব। জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্যৰ আশীৰ্বাদত মই ভাবোঁ যে আমি সকলোৱে এক ব্যৱহাৰশালী, সুৰক্ষিত আৰু বিকশিত অসম নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম। আজি শ্ৰী শ্ৰী শংকৰাচাৰ্যৰ তাত মই প্ৰণিপাত জনাইছোঁ যে আশীৰ্বাদ কৰক, অসমেও যেন উন্নতিৰ পথত অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে। আমিও এক ব্যৱহাৰশালী কোৱা যিটো সপোন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দেখি আছোঁ বা তেখেতে লাগি আছে বা তেখেতে কৰি আছে, তেখেতকো শক্তি প্ৰদান কৰক যে অসমক ভাৰতৰ ৫খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি অংগীকাৰ কৰাব পাৰোঁ। তাৰ বাবে আপোনাৰ তাত আশীৰ্বাদ বিচাৰি নিজৰ ভাষণটো শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। এইবাৰ মই মঞ্চত আমন্ত্ৰণ জনাম ৰেণিকী ভূঞা শৰ্মা মেমক জোখাৰিমান আমাৰ ভিতৰত ক'বলৈ অনুৰোধ জনাম। Ladies and gentlemen, we welcome Reniki Bhuya Sharma Ma'am to share a few words with the devotees present here with us. परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी और আজি এই সভাত ধৰ্মীয় সভাত আৰু ধৰ্মৰ যিটো আমাৰ যাত্ৰা ইয়াত উপস্থিত থকা অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া, অসম বিধানসভাৰ এগৰাকী সুদক্ষ মন্ত্ৰী, লগতে আজি উপস্থিত থকা বিধায়কসকল আৰু আজি ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলো ধৰ্মপৰায়ণ ৰাইজসকল, গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ ডাঙৰীয়া, আজি এই ধৰ্ম সভাত অলপ আগতে অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াই আজি এই গোটেই সভাখনৰ তাৎপৰ্যটো, আমি কিয় এই ধৰ্ম সভাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু আমি কেনেকৈ আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মিলনৰ যিটো মাৰ্গ, সেই মাৰ্গটো লৈ আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে, ইয়াতে এই ধৰ্ম সভাখনত বা এই ইয়াতে যিখিনি পূজা যজ্ঞ আৰাধনা হৈ আছে, ইয়াৰে আমাৰ মাৰ্গদৰ্শন দেখাবৰ কাৰণে আমাৰ মাজত শ্ৰী শংকৰাচাৰ্য যি তেখেত আহিছে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ঘৰত তেওঁক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল যে এই চতুৰ্মাহ, যিটো এটা খুব ধৰ্মীয় মাহ, এই চতুৰ্মাহটো আমাৰ ঘৰত পূজা পাঠ কৰি যাতে সুন্দৰকৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু এই আশীৰ্বাদ দ্বাৰাই যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব সুন্দৰকৈ তেওঁক ভগৱানে মাৰ্গদৰ্শন দেখাওক, তেওঁ যাতে যিটো সপোন দেখিছে
যেনেকৈ আগুৱাই যাব বিচাৰিছে, অসমখন যেনেকৈ এখন সুন্দৰ অসম গঢ়িব বিচাৰিছে, সেইখিনি যাতে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্তি হয়। আৰু লগতে তাৰ উপৰিও আমাৰ যিটো ডাঙৰ উদ্দেশ্য যে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰত্যেকজন নাগৰিক, প্ৰত্যেকজন ভক্ত সদায় যাতে ভগৱানে মংগল কামনা কৰক, সদায় যাতে আশীৰ্বাদ সদায় থাকে, সদায় যাতে প্ৰত্যেকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰে, সেই গোটেই উদ্দেশ্য লৈয়ে আজি এই সুন্দৰ সভাখন আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ দুই এদিনতে এই সভাখন হয়তো ওচৰ চাপি আহিছে। আমাৰ চতুৰ্মাস যিটো উদ্দেশ্যৰে আমি গোটেইখন হোম যজ্ঞ গোটেইখিনি আমি মানে আমিতো বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, ভগৱানৰ আদেশত যিখিনি আমাৰ নিৰ্দেশ দিছে সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ কোনো ভুল ভ্ৰান্তি নোহোৱাকৈ আমি সকলোৰে মংগল কামনা কৰি যাতে আমি কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু যিটো আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ 500 বছৰীয়া 5000 বছৰীয়া পুৰণা যিটো আমাৰ পৰম্পৰা, যিটো আমাৰ ধৰ্ম, সেই ধৰ্মটো যাতে আমি খুটি পুতি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সেই উদ্দেশ্যৰে আজি সকলোৰে ওচৰত আজি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ যাতে আমাক এটা সুন্দৰ মাৰ্গ দেখায়। আৰু প্ৰত্যেকজন আজি ধৰ্ম গুৰু ইয়াত যিসকল উপস্থিত আছে সকলোৰে যাতে ওপৰত নেদেখাজনে আশীৰ্বাদ দি সকলোৰে যাতে মংগল কামনা কৰে। আৰু সেই গোটেইখিনি মাৰ্গ দৰ্শাবলৈ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত শ্ৰী শংকৰাচাৰ্য ডাঙৰীয়া তেখেতে গোটেই আয়োজনখিনি কৰিছে। এই আয়োজনৰ দ্বাৰাই আমি যাতে সকলোৱে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰোঁ, সকলোৰে যাত্ৰা মংগল হ'ব পাৰে, আৰু সকলোকে আশীৰ্বাদেৰে আমি যাতে আমাৰ জীৱনটো আগুৱাই যাব পাৰোঁ, সেইখিনি কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। এবার মঞ্চে শ্রী ভাস্কর শর্মা ডাঙৰীয়া, তেখেত হ'ল MLA মেম্বাৰ অফ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি মাতৃতা। তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মঞ্চত আমন্ত্ৰণ জনাই কলগৰ বন্ধু ডাঙৰীয়া। উপস্থিত ভক্তগণ, আপোনালোক সকলোকে আপোনাৰ কথা জনাই মোৰ বৰ ভাল লাগিছে যে এই মহাযজ্ঞখন আয়োজন কৰা হৈছে আমাৰ শংকৰাচাৰ্য স্বামীৰ নেতৃত্বাধীনত তেখেতৰ মাৰ্গদৰ্শনৰ সৈতে এই মহাযজ্ঞ আয়োজন কৰা হৈছে যাতে অসমখনৰ ৰাজ্যখনৰ সকলো লোক লগতে ৰাজ্যখনৰ কল্যাণ হয়। আৰু ইয়াৰপৰাই মই এইবাৰ বিপুল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মই মঞ্চত আমন্ত্ৰণ জনাই। তেখেত বৰ ৰিনাউণ্ড ৰেডিঅ' কম্প'জাৰ হয় আৰু লগতে ৰীতা বৰুৱা তেখেত ভোকেলিষ্ট হয়, তেখেতক মই মঞ্চত আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাওঁ আৰু সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ আহোমসকলে মানে মোক মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। জোৰকৈ হাত চাপৰিৰে আমি মঞ্চত আমন্ত্ৰণ জনাই আহিম বিপুল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ ৰিনাউণ্ড বিশিষ্ট ৰেডিঅ' কম্প'জাৰ আৰু লগতে তেখেতৰ অৰ্ধাংগী ৰীতা বৰুৱা আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত হৈছিল। তেখেতৰ চিনিয়ৰ ভোকেলিষ্ট, তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ আশা বৰদলৈ। মঞ্চত ৰীতা বৰুৱা অলপ জোৰকৈ হাত চাপৰি আহিব লাগিব। এইবাৰ আপোনাৰ সকলোৰে আগত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছে যি বৰ ধুনীয়া নৃত্য, যিটো হৈছে এটা শিৱ বান্দনা, আৰু এই গোটেই এক্টটো কোৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিছে উপাসনা মহোদয়। আপুনি সকলোৰে
হাত চাপৰি আমি কামনা কৰিব আৰু যোনকে হাত চাপৰিব আৰু মাছৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গৈছে Shiv Bandra, ladies and gentlemen.
श्रीमाते शिवप्रियाये नमो नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमाते शिवप्रियाये नमो नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमाते शिवाय नमः। महादेव शिव शंभो।
महादेव शिव शंभो श्री महादेव शिव शंभो श्री महादेव शिव शंभो श्री महादेव शिव शंभो श्री महाकोटि सुंदर प्रभो श्री महादेव शिव शंभो श्री महाकोटि सुंदर प्रभो श्री महादेव शिव शंभो ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে যিসকল আমাৰ শিল্পীসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিলে নিশ্চয় জানা তাৰ বাবে আমি সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। কিন্তু এইখিনিতে এটি বিশেষ ঘোষণা যে এই গোটেই এক্টটো এই ডান্স ৰেণ্ডিশ্যন কোৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছিলে উপাসনা মহন্তজীয়ে। চ' মই মঞ্চত উপাসনা মহন্ত ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। It is a great honor to have a guru of this stature who choreographed, directed, and trained the artist in such flawless manner. We are highly honored and privileged to have you in the midst of us now. We kindly request Sri Nayan to proceed ahead and do the honor by felicitating Upakana Mohanta. अब मैं दरख्वास्त करूंगा डेप्यूटी स्पीकर त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली श्री राम प्रसाद जी वे पोडियम पर आके हमारे सभी भक्तगणों को थोड़ा सा संबोधित करें। It will be a great honor for us to have you in the midst of us and address the gathering. A short speech is what is expected. Thank you very much. नमस्कार। आज हमारी गुवाहाटी में रुद्र यज्ञ धर्म सभा यहाँ पे मैंने आया और आज के महत्वपूर्ण दिने हमारे सामने जो 7 दिन व्यापी ये धर्म सभा हो रहा है, इसमें पूरी गोवर्धन पीठ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी अदक्षानंद गिरी
महाराज यहाँ पे उपस्थित है। उन्हीं मार्गदर्शन में ये धर्म सभा चल रहे 7 दिन व्यापी। मैंने भी आया गुरु जी का चरण में प्रणाम देने के लिए आज आपका सामने मैं भी उपस्थित हुआ। तो मैंने गुरु जी चरणों ने हमारी शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज स्वामी अदुक्षानंदी चरण ने जाना मेरा प्रणाम। और यहाँ पे जो हमारी सनातनी धर्म को रक्षा करने के लिए सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं इतना 2 शब्द बोल के मेरा बात यहाँ पे विराम दे रहा हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपस्थित भक्तगण आपलोक সকলোকে মই পুনৰবাৰ ক'বলৈ বিচাৰিম যে শংকৰাচাৰ্য স্বামীজী তেখেতক কেন্দ্ৰ কৰি তেখেতৰ মাৰ্গদৰ্শনেৰে এই মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে যাতে অসমখন আমাৰ ৰাজ্যখন আৰু ৰাজ্যৰ লোকসকলৰ কল্যাণ হওক। আৰু আই এম শিয়ৰ ইতিমধ্যে যিসকল ইয়াতে আমাৰ ভক্তগণ বহি আছে তেখেতসকলে শংকৰাচাৰ্য স্বামীৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান কিবা শুনিবলৈ বিচাৰিছে। চ' এতিয়া আৰু পলম নকৰাকৈ তেখেতক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই দিম। Ladies and gentlemen, स्वामी जी से निवेदन है कि वे उपस्थित सभी भक्तगणों को अपनी अमृत वाणी से कृतार्थ करें।